Good morning everyone. Today I am telling you about lesson 3, that is male and female. So we are starting the lesson. Some nouns name specifically males and females. In grammar, the word gender is used to describe this feature of nouns. Masculine gender refers to males, फेमिनिन जेंडर रेफर्स टू फीमेल्स. ठीक है बेटा, नाउन जो होते हैं वो जेंडर होते हैं. अब जेंडर में ये कह रहे हैं कि जो मेन काम आता है जेंडर वो होता है एक तो मेल और एक फीमेल. तो जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो मेल्स के लिए होता है और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं. जैसे कि बॉय कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन है, और गर्ल कौन सा है, फेमिनिन है. तो द नाउन इन कॉलम ए आर ऑफ मैस्कुलिन जेंडर एंड दोज इन कॉलम बी आर देयर फेमिनिन फॉर्म्स. मैच देम. कहते हैं कि ये जो कॉलम ए है इसमें इन्होंने मैस्कुलिन जेंडर को दिया हुआ है, कॉलम बी में इन्होंने फेमिनिन जेंडर को दिया हुआ है. कह रहे हैं कि इनको सही तरह से मैच कीजिए कि जिसका फेमिनिन जो है वो उसके साथ मैच करना है. जैसे ब्रदर, ब्रदर का फेमिनिन होता है सिस्टर. फादर, मदर. मैन, वुमन. अंकल, आंट. फॉक्स, विक्सन. बुल, काव. गैंडर, गूज. टाइगर, टाइग्रेस. ओके बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, चेंज द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम फेमिनिन टू मैस्कुलिन जेंडर. कह रहा है कि नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें आपको फेमिनिन से मैस्कुलिन जेंडर में बदलना है. जैसे कि मदर जो है वो हमारा फेमिनिन जेंडर है तो हम इसका क्या बना लेंगे, फादर. माई फादर इज़ माई कजिन्स अंकल. आंट जो है फेमिनिन है तो इसका हमने क्या बना लिया, अंकल. टाइग्रेस फेमिनिन है तो इसका हमने क्या बनाया है, टाइगर. द टाइगर लुक्ड फियरस. थर्ड देखिए बेटा, सजल्स नीस लिव्स इन केरला. अब आपने देखा नीस जो है वो फेमिनिन है, इसका जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो होता है नेफ्यू. तो सजल्स नेफ्यू लिव्स इन केरला. द क्वीन, क्वीन की जगह क्या आएगा, किंग, और प्रिंसेस की जगह क्या आएगा, प्रिंस. ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा. द किंग आस्क्ड द प्रिंस टू स्टे अवे फ्रॉम द क्लिफ. इसमें से आपको सेम टू सेम लिखना है, बस क्वीन की जगह किंग लिख देना है और प्रिंसेस की जगह प्रिंस, बाकी आपको सेम टू सेम. द वुमन ओन्ड अ मेयर, अ गूज एंड अ काव. तो अपने वुमन है एक फेमिनिन, एक मेयर है, एक गूज है और एक काव है. इन सब के फेमिनिन के क्या लिख देने हैं, मैस्कुलिन. द मैन owned a horse, a gander and a bull. The little girl was kind to the injured mare. The little boy was kind to the injured horse. ठीक है बेटा. द लैंड लेडी नेवर स्पोक हार्शली टू द मेड सर्वेंट. तो आएगा द लैंड लॉर्ड नेवर स्पोक हार्शली टू द मैन सर्वेंट. द ब्राइड वॉज टॉलर देन द ब्राइड ग्रूम. तो अभी अब क्या करेंगे, ब्राइड का क्या बना लेंगे, ब्राइड ग्रूम. द ब्राइड ग्रूम वॉज टॉलर देन द ब्राइड. नाउ a noun that can refer to both a male and a female is said to be of common gender. एक जो जेंडर होता है, एक तो होता है मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड होता है कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर क्या होता है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है. ऐसा शब्द जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं. जैसे कि डॉक्टर, टीचर, है ना, और पेरेंट, चाइल्ड, स्टूडेंट, कज़िन, फॉरेनर, टूरिस्ट. ठीक है, ये सारे क्या हैं, कॉमन जेंडर हैं. अंडरलाइन द नाउन्स ऑफ कॉमन जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस.
आर इंग्लिश टीचर इज़ वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स। तो टीचर और स्टूडेंट्स को आपने अंडरलाइन कर दिया। द पेरेंट ऑफ द सिक चाइल्ड वॉज कॉल्ड टू स्कूल। पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है। रवीज कज़िन इज़ अ ट्रेनी इन अ कंपनी। तो ट्रेनी और कज़िन दोनों को ही आपने अंडरलाइन कर दिया। द फॉरनर्स अमंग द टूरिस्ट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द लोकल लैंग्वेज। तो आपने फॉरनर्स और टूरिस्ट को अंडरलाइन किया क्योंकि ये दोनों ही कॉमन जेंडर हैं। द फेमस एक्टर हैड मैनी एडमायरर्स। एक्टर जो होता है वो तो कॉमन जेंडर नहीं होता है बेटा, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर होता है। और एडमायरर कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए एडमायरर जो है आपका कॉमन जेंडर हो गया। द मिनिस्टर गेव अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ मोर देन 500 पीपल। तो पीपल जो है वो आपका कॉमन जेंडर है। A noun that refers to a non-living thing is said to be of neuter gender। न्यूटर जेंडर क्या होता है? जो नाउन हमें निर्जीव वस्तु का ज्ञान कराए, ठीक है, जिनमें जान नहीं होती, वो न्यूटर जेंडर होते हैं, जैसे चेयर, टेबल, ट्री। नाउ अंडरलाइन द नाउन्स ऑफ न्यूटर जेंडर इन द फॉलोइंग पैसेज। Rahul's friends planned a surprise birthday party for him. They went to his room. रूम क्या हुआ? जेंडर हो गया ना, कौन सा? कॉमन जेंडर, सॉरी न्यूटर जेंडर। When he was not there, they moved the chairs and the table to make space to play games. They decorated the walls with balloons and ribbons. Then they hid behind the curtains. As soon as Rahul walked in, they jumped out and surprised him. They gave him lots of gifts and brought out the cake. They played games, ate the cake and enjoyed themselves। तो बेटा जिनमें जान नहीं होती हमने उन सब चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया है, क्योंकि वो सब क्या हैं? न्यूटर जेंडर हैं। सर्कल द नाउन्स ऑफ कॉमन